नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है हीरे की अंगूठी। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीले आसमान में कभी बादल तो कभी धूप की आँख मिचौली चल रही थी। धीरे धीरे कोहरा गहरा गया था। बारिश की बूंदें धीरे धीरे जब बरसने लगीं तो मौसम और भी सुहाना हो गया। दिन में भी लाइटें जल उठी थी। सारा बाजार टिमटिमाते बल्बों, रंग बिरंगी झालरों और फूलों की खुशबू से महक उठा था। हर दुकान और हर गली आज सजी धजी सी नजर आ रही थी। युवाओं में एक अजीब सी मस्ती और नशा था। आकर्षक गिफ्ट्स व कार्ड्स के इश्तिहार बाजार भर में छाए हुए थे। दैनिक अखबार भी रंग बिरंगे इश्तिहारों व संदेशों से भरे पड़े थे। होटल्स व रेस्टोरेंट में आज कुछ विशेष ही साज सज्जा थी। कहीं कहीं तो डांस, म्यूजिक व सरप्राइज गिफ्ट्स का भी इंतजाम था। सुधा रोजाना की तरह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकली। गहरे गुलाबी रंग की साड़ी उसके गोरे रंग पर बहुत फब रही थी। मैचिंग के मोती के टॉप्स और कड़े गजब ढा रहे थे। सादगीपूर्ण सौंदर्य की वो मिसाल थी और उस पर उसका नपातुला सौम्य व्यवहार। ऑफिस में हर व्यक्ति उसका बेहद सम्मान करता था। पेशे से MBA सुधा एक फैक्ट्री में मैनेजर थी। एक कुशल प्रशासक होने के साथ साथ वह बेहद नरम दिल भी थी। दिखावा, घमंड व चालाकी से कोसों दूर वह अपना काम बेहद ईमानदारी व रुचि से करती थी। आज नियत समय से थोड़ा पहले आकर उसने अपनी सीट संभाल ली थी और इसका कारण था एक जरूरी मीटिंग। कंपनी के अन्य ब्रांचेस का स्टाफ भी उन्हीं के ऑफिस आ रहा था और सब व्यवस्था उसे ही देखनी थी। कॉन्फ्रेंस हॉल में जाकर सुधा ने सारी व्यवस्थाएं देखीं, कुछ जरूरी निर्देश दिए और वापस अपने केबिन में लौट आई। वह कुछ आवश्यक फाइलें देख ही रही थी कि अचानक मनीष आ गया। बड़ी गर्मजोशी से मनीष उससे मिला। सुधा ने कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। मनीष और सुधा ने MBA एक साथ ही किया था। दिखने में स्मार्ट मनीष पढ़ाई और ऑफिस के काम दोनों में ही होशियार था। MBA पूरा करने से पहले ही दोनों की नौकरी एक ही फर्म के अलग अलग ब्रांचेज में लग गई थी। मनीष जितना आकर्षक था उतना ही शौकीन भी। सुधा को अक्सर वो उसकी सादगी पर छेड़ता रहता था। दोनों अक्सर मीटिंग में मिलते रहते। समान पद होने के नाते सूचनाओं व समस्याओं का आदान प्रदान भी होता रहता था। यदा कदा मनीष सुधा की मदद भी कर देता और कभी कभी तो सुधा को घर भी ड्रॉप कर देता था। आज मनीष कुछ ज़्यादा ही चहक रहा था। दोनों ने केबिन में बातें करते हुए कॉफ़ी ख़त्म की और मीटिंग अटेंड करने पहुँचे। मीटिंग बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुई। सभी सुधा की व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे थे। उसके द्वारा दी गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट की भूरी भूरी प्रशंसा हुई। सुधा बहुत खुश थी कि उसकी मेहनत सफल हो गई। तभी मनीष ने उसके सामने बाहर लंच करने का प्रस्ताव रख दिया। ना कि कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मीटिंग में सिर्फ स्नैक्स ही सर्व हुए थे और मीटिंग की तैयारी के चक्कर में सुबह घर से जल्दी निकलने के कारण सुधा ने कुछ खाया भी नहीं था। उसने मनीष को सहमति दी और केबिन से पर्स उठाकर उसके साथ हो ली।
दोनों एक रेस्तरां में पहुँचे। रेस्तरां गुलाब के फूलों से अटा पड़ा था। मधुर संगीत, परफ्यूम की खुशबू और हैप्पी वैलेंटाइन डे के बैनर हर ओर लगे थे। ओहो, तो आज वैलेंटाइन डे है, सुधा ने सोचा, इसीलिए बाजारों में इतनी रौनक है। वेटर ऑर्डर लेने आ पहुंचा। मनीष ने जल्दी से ऑर्डर दिया और फिर बातचीत शुरू की। वह बोला, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। सच सुधा, गुलाबी रंग तुम पर बहुत अच्छा लगता है। सुधा ने हंसते हुए धन्यवाद कहा। तब तक वेटर ऑर्डर लेकर आ चुका था। दोनों ने खाना शुरू किया। इधर उधर की बातों के बीच अचानक मनीष गंभीर हो गया। उसने सुधा का हाथ थामा और जेब में से एक डिबिया निकालकर उसके हाथ पर रखकर भावुक होकर बोला, सुधा, विल यू बी माई वैलेंटाइन? सुधा अचानक असहज हो उठी। अरे, अचानक तुम्हें क्या हुआ? और ये क्या है? उसने डिबिया खोलकर देखी। एक बेहद खूबसूरत हीरे की अंगूठी थी। पहनो ना, देखें तुम्हें ठीक आती है या नहीं। मनीष बोला, नहीं, मैं इसे नहीं ले सकती। सुधा कसमसाई। प्लीज़, मेरी खातिर, मनीष ने आग्रह किया। पर मैं इतना महंगा गिफ्ट कैसे ले सकती हूँ? सुधा असहज हो रही थी, लेकिन सुधा को मनीष के आग्रह के आगे झुकना पड़ा और उसे अंगूठी पहननी पड़ी। अंगूठी उसके नाजुक हाथों में बहुत जच रही थी। वापसी में सारे रास्ते मनीष प्यार भरी बातें करता रहा। उसकी बातों में चंचलता, शोखी और शरारत सभी कुछ था। मनीष तो सुधा को ऑफिस के बाहर छोड़कर चला गया, पर सुधा, वो तो जाने किस सोच में पड़ गई थी। मनीष को वो पिछले काफ़ी सालों से जानती थी। थोड़ा नटखट तो वो था, पर सुधा के धीर गंभीर स्वभाव को देखते हुए उसने कभी उसके साथ मस्ती नहीं की थी। फिर वो भी सुधा के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। पर आज यह अचानक मनीष को क्या हुआ? प्रणय निवेदन का ऐसा तरीका सुधा जानती थी कि मनीष शादीशुदा है। फिर यह तोहफा किस लिए? ऑफिस में बैठी सुधा यही सोच रही थी कि क्या स्त्री और पुरुष मात्र दोस्त, सहकर्मी या सिर्फ परिचित नहीं हो सकते? क्या प्लेटोनिक लव कहीं भी नहीं है? आज जब स्त्री पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, तो क्या किसी पर पुरुष के साथ बातें करने, खाना खा लेने या साथ घर चले जाने से उसे इतनी छूट मिल जाती है कि वह उससे अमर्यादित व्यवहार करे? क्या पुरुष के लिए स्त्री सिर्फ शरीर व सुंदरता है? हमने पश्चिम के त्योहारों और दिवसों को तो अपना लिया, पर क्या पश्चिमी देशों जैसे आधुनिक हम हो पाए हैं? वैलेंटाइन डे तो सेंट वैलेंटाइन, जिन्होंने प्रेम के नाम पर शहादत दी थी, उनके प्यार के पैगाम को नमन करने के लिए मनाया जाता है। इसे वासना के बहाने से किसी के भी सम्मुख इजहार करना या मन में दबी हुई भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम बनाना कहाँ तक उचित है? हिंदुस्तानी संस्कृति में तो पति पत्नी का 7 जन्मों का साथ होता है। ऐसे में विवाहिता पत्नी के होते हुए वह किसी और से प्रणय निवेदन करे, इसका क्या मतलब? होती होंगी कुछ कैरियर ओरिएंटेड लड़कियां जो इस तरह की हरकतों से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ती होंगी, पर वो उसे तो अपने स्वाभिमान को गिरवी रखना बिल्कुल पसंद न था। और मनीष, उसे तो वह अपना दोस्त समझती थी, पर वह भी और पुरुषों की तरह ही निकला। सुधा को मनीष से
घृणा सी हो गई। उसने झट से हाथों से अंगूठी निकाली और डिबिया में रखकर पर्स में रख ली। सारी शाम काम में सुधा का मन नहीं लगा। बार बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे भरे बाजार में बेइज्जत कर दिया हो। फिर कुछ सोच वह मुस्कुराती हुई केबिन में से निकली। उसकी अधरों पर मुस्कान थी और मन निश्चिंत। उसने सीधे अपनी कार मनीष के घर के सामने पार्क की। मनीष की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। उसकी पत्नी को देख सुधा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह काफ़ी सुंदर थी। बातों बातों में सुधा ने वो अंगूठी मनीष की पत्नी को मनीष का वैलेंटाइन डे का तोहफा बताकर दे दी। यह सरप्राइज गिफ्ट सुधा के हाथों पाकर वह असमंजस में थी। मनीष ऑफिस में व्यस्त हैं और उन्हें आने में भी देर हो जाएगी, और फिर लेडीज़ की पसंद की उन्हें उतनी समझ नहीं, कहकर उन्होंने मुझसे ही अंगूठी भिजवा दी। इतना कहकर सुधा ने मनीष की पत्नी से इजाज़त मांगी और फिर आने का वादा करके वहाँ से चली आई। घर आकर सुधा ने मनीष को फ़ोन लगाया और उसे बताया कि वो उसकी दी हुई अंगूठी उसकी पत्नी को दे आई है, क्योंकि उसकी असली हकदार वही है। दूसरी तरफ से जब चुप्पी नहीं टूटी तो सुधा ने आगे कहा कि मनीष उसका अच्छा दोस्त है और हमेशा रहेगा, और वो उसकी दोस्ती खोना नहीं चाहेगी। मनीष समझ चुका था। दूर कहीं फिजा में गूंज रहा था हैप्पी वैलेंटाइन डे। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।